मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे। तो नित्य पाठ में कल 84 दोहा बालकांड का हो गया था। अब आगे मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काज सो कवन कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नब नदी अवगि अम्बुदि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जह सिद्ध साजन कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहि कोका। देवदनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहेउ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपि काम बस भये विरागी। भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी में, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकहि पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम्। दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम्। धरि न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काज सु कवन कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उभय घरी यस कौतुक भयउ, जो लगी काम संभ पहि गयउ। शिवहि बिलोकि ससंख्यउ मारु, भयउ यथातिथि सब संसारु। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिवि मद उतरि गए मतवारे। रुद्रहि देखि मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरन ठानि मन रचसि उपाई। प्रगटसि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजि बिराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देखि मुयहु मन मन सिज जागा। जागई मनु भव मुयहु मन, बन सुभगता न परई कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस, रव करि गान नाचहि अप्सरा। सकल कला करि कोटि विधि हारउ सेन समेत, चली न चल समाद शिव कोप्यउ हृदय निकेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
काज सुकमन कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देख रसाल बिटप बर शाखा, तहीं पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम विष कौर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विषेखी, नैन उघारि सकल दिश देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, दर्पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। तो जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अब तेरति तव नाथ कर, होहि नाम अनंग। बिनु बपु व्यापहि सबहि सुन, निज मिलन प्रसंग। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। रति गमनी सुनि शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृख केतु, कहु अमर आये केहि हेतु। कबिधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम छाव। निज नयन निदेखा चहि, नाथ तुम्हार विवाह। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो इन पंक्तियों में गोस्वामी जी कहते हैं कि कामदेव को आदेश हुआ कि तुम शिव जी की समाधि भंग करो। शिव जी की समाधि भंग करने की काम से काम तो डर गया, पर आदेश था और उसके मन में भी परहित था, इसलिए वह शिव जी के तप को, समाधि को भंग करने के लिए चल पड़ा। और जब मार्ग में चला तो दो दंड तक, 2 मिनट तक समझिए स्थिति ये रही कि सारा समाज ही काममय हो गया। हर पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखती, और जड़ भी और चेतन भी दोनों काम के वशीभूत हो गए। जब शिव जी के पास कामदेव पहुंचा तो उसने बहुत सुंदर सरोवर और ऋतुराज, पेड़ पालो और इसके बाद जो है तालाब वगैरह सब निर्माण कर दिया, लेकिन फिर भी शिव जी की समाधि नहीं टूट रही थी।
तब कोप करके उसने अपने धनुष से और फूल का बाण जो कामदेव का होता है उसे उन्होंने शिव जी के हृदय में मारा। वह शिव जी के नेत्र खुल गए। उनको क्रोध आ गया। उन्होंने इधर उधर देखा तो पल्लव के बीच में छुपा हुआ कामदेव दिख गया और तुरंत शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव जर के भस्म हो गया। अब तो काम सुख सोच करके जो गृहस्थ थे वो दुखी हो रहे थे, लेकिन जोगी वगैरह सन्यासी वगैरह अकंटक हो गए। जब पति की मृत्यु की बात रति ने, उसकी पत्नी ने सुना तो रोती हुई शिव जी के पास गई। शिव जी ने कहा, तुम रो मत, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग रहेगा, यानी उसके अंग तो नहीं रहेगा लेकिन वह सबके मन में रहेगा। अब तुम्हारे मिलने की जो बात है वो सुनो। द्वापर में जब भगवान कृष्ण जन्मेंगे तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव उत्पन्न होगा और वहां पर तुम्हारा उससे मिलन हो जाएगा। इस प्रकार से काम जल भी गया और संसार में काम हर व्यक्ति के शरीर में व्याप्त भी हो गया। यह बात सुन करके सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ, विष्णु के साथ शिव जी के पास गए, उनकी प्रार्थना की और कहा कि हम लोग आपके विवाह को देखना चाहते हैं। अब आगे की कथा हम लोग अगले दिन करेंगे। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।